अकील साहब और मुफ्ती साहब क़िबला और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जुमला अहबाब को जिन्होंने हुजूर की सुन्नत के अदायगी के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और इस मजमे को देख के लग रहा है वाकई में मुजाहिद के नगर में बोलने आए। सच बता दूं, मैं अभी मेरे सफर रोज के अदर सफर रहते और कभी कभी मैं देखता हूं कि पूरा गांव मिलके जिस महफिल को सजाता है, कभी उसमें भी इतने लोग नहीं आते। कभी कभी कुछ जलसे ऐसे भी होते, लेकिन मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ पहले उस मुजाहिद को जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि महफिल किसी ने भी सजाई हो, गुलाम हुजूर के चले आए, हुजूर के चले आ रहे हैं। मसला कोई रखा ही नहीं हमने, आंगन किसी का भी हो, बातें तो हमारे महबूब की है। किसी का भी आंगन है, बातें तो हमारे नबी की है ना। किसी ने भी जलसा किया हो, चर्चे तो हुजूर के होने हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके। हाँ, हम मुंह देख के नहीं जाते, हम तो निस्बत देख के चलते हैं। क्या कहना है? वो कोई और महफिल होगी जहां मुंह देख के नवाजा जाता हो, ये वो महफिल है जहां दिल देख के नवाजा जाता है, दिल देख के नवाजा जाता है। तो ये महफिल सजी, किसी ने ये नहीं देखा मुफ्ती साहब ने सजाई, शकील भाई ने सजाई, ये किसने इसमें पैसा दिया है, बस चले आए। कभी ये शमा जलती है ना तो परवाने आपने देखे होंगे, किसी के भी आंगन में आ जाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि अख्तर रजा भाई का चराग है या साबिर भाई का चराग है या मुरादाबाद वाले का चराग है, कोई मसला नहीं रहता, उन्हें मसला रोशनी से रहता है। और ये भी याद रखे दुनिया, जब भी परवाने शमा के पास आते ना तो वो ये सोच के नहीं आते अंजाम क्या होगा, कभी अंजाम सोच के नहीं आते, बस उन्हें इश्क इतना है शमा से कि तुमने देखा होगा जो आ जाते हैं वो जाया नहीं करते। सही फरमाया। सुबह शमा के नीचे कितने मुर्दा कीड़े पड़े होते हैं, सारे मर जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा चकोर उड़ती रहती है चंदा की तलाश में, मगर कभी चांद तक नहीं पहुंच पाई, है कि नहीं? बुलबुल ने जान दे दी चहक के, लेकिन कभी गुल नहीं बन पाई। हाँ, कुमरी हमेशा एक दरख्त पे सर्फ पे जाती रही, लेकिन कभी उसका वो ना हो सका। यार मुकद्दर पे नाज करो, नसीबे पे नाज करो। तुमने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, मदीने वाला तुम्हारा ही हो गया, जिंदाबाद। हाँ, तुम्हारा ही हो गया। इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। आज मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू इसी शेर के दाएं बाएं घूमे। सारे तैयार बैठे हैं ना? अल्लाह सलामत रखे जितने भी आए बैठे हैं। बच्चे का नाम क्या है? अनीस रजा, माशाल्लाह, खड़े होना बेटे। मोहम्मद अनीस रजा। ये कितने फिट का होगा? 3 का लगभग। उम्र कितनी है बच्चे की? घर वाले बताएं कितना होगा लगभग? 6 साल बच्चे। कैमरे वालों जरा इस बच्चे का मुंह दिखाओ और दुनिया को बता दो, जब 6 साल का बच्चा उनके नाम पे खून बहाने से नहीं डरता, तो ये 6 फीट का जवान उनके नाम पे सर कटाने से नहीं डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला मुरादाबादी। क्या जुमले आपने दे दिया। ये हमारे इश्क का सबूत है, हमारे इश्क का सबूत है हज़रत। इस चीज को लेकर एतराज किए गए, बहुत एतराज हुए कि जी इस्लाम में ये बंद इंसान को तकलीफ दी जाती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वाह वाह, तुझे क्या पता?
तू क्या जाने। अल्लाह अकबर। पता होगा, मैं लैला ने मजनू से कहा, बहुत गौर से सुने, ऐ इश्क तेरे सदके, उसी पर बात होगी इंशाअल्लाह। हाँ, लैला ने मजनू के पास तश्त भेजा, चाकू भेजा, कहा जाओ उससे जाके कहो कि मैंने गोश्त मंगाया। थाल आया, किसी ने कहा मजनू है तू? कहा हाँ। कहा लैला ने गोश्त मंगाया है। उसने कहा जाओ पूछ के आओ कहां का गोश्त देना है। जब ये खबर पहुंची लैला के पास कि मजनू ने कहा है कि किस हिस्से का गोश्त देना है, लैला ने कहा जाओ उससे कह दो वो मेरा मजनू ही नहीं है। कहा क्यों? कहा अभी उसको अपने जिस्म के हिस्सों का ख्याल है। कहा अगर हिस्सों का ख्याल है तो मजनू ही कैसा? मजनू तो वो होता है जो अपनी जात ही भूल जाए, जो अपनी जात ही भूल जाए। ओ भाई, अगर ये लैला का इश्क हो सकता है तो फिर यूसुफ के महबूब का हुस्न कैसा होगा, फिर मेरे महबूब का हुस्न कैसा होगा। हजरत जुलेखा ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने एक दिन कहा था लोगो, वो यूसुफ थे जिनका हुस्न देख के एक जुलेखा दीवानी बन गई। अगर जमाने ने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो पूरा जमाना की जुलेखा बन गया। ये हुस्न मेरे महबूब। अल्लाह अकबर। हमारे ये जो कहते हैं ना कि ये जुल्म होता है, नहीं, ये हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। मोहब्बत की पहली निशानी है। ये तो यार चंद कतरे हैं, अगर वो गला मांग लेते ना तो हम ये नहीं कहते गला किसका है, यही कह के गर्दन कटाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में ग़िजात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये वो दीवाने नहीं जो कहें जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। हमने उस उम्मत में आग खोली है, कसम खुदा की, जब से सांस ली है ना, हम कहते हैं हर हर सांस पे हुजूर का हक है। और ये इसलिए कि खुदा की कसम हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हैं। हुजूर के एहसानात जितने हैं, इतने हमारे बदन पे बाल नहीं है। अगर एक एक कतरा उनके नाम पे खून का बहा देना, फिर भी उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता, उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो आए तो इनकलाब आया। हमें क्या पता खुदा क्या है, हम तो जानते तक नहीं थे। जब उन्होंने कहा खुदा है, हमने कह दिया है। उन्होंने कहा ये कुरान है, हमने कह दिया कुरान है। उन्होंने कहा ये नमाज है, हमने कह दिया नमाज है। उन्होंने कहा ये हज है, हमने कह दिया हज है। जब उन्होंने कहा ये काबा है, तो हमने कहा है ये काबा है। एक एक बात पर गौर करना। जब उन्होंने कहा ये काबा है, तब हमने कहा ये काबा है। मगर उससे पहले के हाल आप देखिए। उससे पहला का हाल ये था, बंदे को बाप पे यकीन नहीं था, अपनों पे यकीन नहीं था, अपने साए पे बंदा भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब वो आए, उन्होंने यकीन की ऐसी दौलत दी, एतमाद का उन्होंने ऐसा खजाना दिया। एक दिन मेरे हुजूर बाजार में खड़े, हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कितने का बेचेगा? उसने कहा 120 का। आका ने फरमाया चल मेरा ही हो गया। कहा ठीक है पैसे लाइए। जैसे हुजूर पैसे लेने के लिए पलटे ना, एक करवट में खड़ा था मुनाफिक। उसने कहा रे 120 में बेच दिया, इसकी कीमत तो 200 रुपए भी कोई दे देगा। नियत में फरेब आ गया। हुजूर वापस आ गए पैसे लेके। ये ले रकम, सवारी मुझे दे। बहुत गौर से सुनना, सवारी मुझे दे। उसने कहा नहीं मेरा तो सौदा ही नहीं हुआ आपसे। हुजूर ने फरमाया अभी तो हुआ था। कहा नहीं सौदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा जब बताइए साहब, अगर सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है, तो तुम्हारी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत ये कहती है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। हमारी शरीयत का कानून यह है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम उठाए।
तो उसने कहा आपका दावा है तो आप गवाह पेश करें, और उसे पता था यहां कोई नहीं है। जब ये बातें हो रही लोगों की भीड़ लग गई, वो कहने लगा बताइए गवाह है। हुजूर चुप है। उसने कहा गवाह बता दीजिए, एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है, सवारी तुम्हारी हो जाएगी, मेरे हुजूर ने गर्दन झुकाई है। सारे लोग खामोश हैं। एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर, हैरत से देखता रह गया। उसने कहा कोई नहीं था, लेकिन वादा कर चुका था। एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है तो सवारी छोड़ दूंगा। वो सहाबी बढ़े, कहा मेरे सामने सौदा हुआ है। कीमत ली सर झुका के चला गया। जब सब चले गए, मेरे हुजूर ने कलाई थामी, कहा यार बता तो सकी, जब सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, फिर गवाही कैसे देती? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सवारी है, आपके कहने से हमने खुदा को मान लिया था, आपके कहने से मैंने सौदे को मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते सहाबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मेरे हुजूर ने ये यकीन की दौलत अता की। अल्लाह अकबर। और दीवाने यूं ही दीवाने नहीं बनते, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। और जो हुजूर ने कहा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। यार हम तो गले काटते थे, हमें तो अपनों से मोहब्बत ही नहीं थी। मेरे हुजूर ने अखलाक का वो लोगों के सामने नमूना पेश किया। कसम खुदा की, जो बेटियां मारी जाती थी आज उनको पाल के बाप फख्र महसूस करता है। कहता मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं 7 बेटियों का बाप हूँ। मुझे बता तो सकी, तू तो गले काट के कहता था मैंने 7 मार डाली है, 3 को दफना के कहता था मैंने 3 जिंदा दफन की है। आज तुझे क्या हो गया है? 3 बेटी पाल के कहता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, 8 बेटी पाल के कहता है मैं 8 बेटियों का बाप हूँ। हर बाप कहेगा नादान, तुझे पता नहीं है जब से हुजूर आए हैं बेटियों को भी वकार मिला है, बापों को भी वकार। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ये माशरे को हुस्न किसने दिया? तेरे मेरे नबी ने। हाँ, जो ये माशरे को किसने खूबसूरत बनाया? मुस्तफा ने। तकलीफ होती है, दर्द है। लोग कहते हैं कि भाई तू कौन सी किताब से बोलता है? तो मैंने कहा सुन, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरबर, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, एक मौलवी साहब मिंबर पर बैठ के नमज में कोई गाली दे रहे थे। तकलीफ हुई, कहने लगे कमबख्त हो तुम, कमीने हो। मैंने कहा यार हया कर, तूने गाली दे रहा जो आज फरिश्तों की जमात में आके बैठे हुए हैं। कम से कम सोच तो सही, बिना सोचे समझे हम बोल देते। ये वो जगह है यार, अगर मुजरिम हो ना, मुजरिम कानून जानते हैं ना, मुजरिम हो 308 का, 307 का, 302 का, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, वकील के बिस्तर पे बैठ जाए पुलिस उठा नहीं सकती। कानून है कि नहीं? जो जानते हैं इस लाइन को वो जरूर मेरा साथ है। मुजरिम कितना भी बड़ा हो, अगर वकील के बिस्तर पे बैठ जाए तो उस वक्त तक कोई भी अधिकारी छू नहीं सकता जब तक बिस्तर पे बैठा रहेगा। मुझे बता तो सकी, अगर इस वकील की पावर ये है कि मुजरिम को पुलिस नहीं छूती, वो तो शफीउल मुज़निबीन है, उनकी महफिल में बैठ जाए तो कसम खुदा की, खुदा के जहन्नम के फरिश्ते उसे हाथ नहीं लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा। बिला वजह बरेली से आवाज नहीं आती। ढूंढा की करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और रह गई तुम्हारी अदा कज़ा की बात तो बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। यार कसम खुदा की, इन्हें गालियां ना दो, ये खुद नहीं आए हैं, ये हुजूर के बुलाए हुए हैं।
अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, सबको मुस्तफा ने बुलाया गया। ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। रात दिन हम ये बयान करते हैं कि फरिश्ते आए हैं महफिल में, अल्लाह पूछेगा कहां गए थे, वो जानता है। जबकि वो कहेंगे जमीन पे तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही थी। अच्छा क्या कह रहे थे? मालिक को तेरी दोज़ख से डरने की बातें कर रहे थे, तेरी जन्नत का लालच था उनके लहजों में। रब कहता फिर का मालिक कोई सोच के बैठा था आज मैं जन्नती होकर उठूंगा, कोई सोच के बैठा था आज मैं रब को राजी करके उठूंगा, कोई इस ख्याल से आया था जिंदगी भर रब को मना ना सका, कोई ये सोच के आया था पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में आके बैठे थे मैंने सारे जन्नती बना डाले, सारे जन्नती बना डाले। इन्हें कुत्ता कमीना ना कहो। तुम्हें क्या पता यार, जहां 40 बंदे हो वहां एक वली होता है, जहां 400 बैठे हो वहां कितने वली हो। मैं इसलिए कहता हूं कभी किसी का कपड़े देख करके उसके अमल का फैसला न करना, किसी की टूटी जूती देख के उसके अमल का मुहासबा न करना। हम में कितने ऐसे हैं मिंबर वालों में जो रात को सो जाते हो पता न चलता हो सकता मजमे में कोई ऐसा हो जब दुनिया सो जाती हो उसका दिल खुदा से लग जाता हो। कोई गारंटी है ये सारे पापी बैठे? नहीं जी, इनमें कितने ऐसे होंगे जो उस वक्त तक सर नहीं उठाते होंगे जब तक रब की रहमतें थपकियां न दे देती हो। क्या पता हम में कौन कितने नसीबों वाला बैठा है। ये महफिलें यूं ही मकबूल नहीं होती हैं। अल्लाह कहता जाओ मैंने सारे बख्श दिए हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो अपने खेत पे जा रहा था, उसने बस महफिल देखने के लिए बैठ गया। रब कहता मैंने उसे भी बख्श दिया। या अल्लाह वो तो आया ही नहीं था जलसे में, वो तो काम से जा रहा था बस बैठ गया। रब कहता फरिश्तों बताओ मैं उसका आना देखूं या महबूब की बातें देखूं, मैं उसकी नीयत देखूं या महबूब की बातें देखूं। और यार यहाँ तो चेहरे देख के नहीं निस्बत देख के बख्श दिए जाते हैं। कसम खुदा की बता तो सही, लोग कहते हैं यार मैं इसे माफ नहीं करता, तेरा है इसलिए बख्श दे रहा हूँ, मैं इसे तारीख नहीं देता, मौलाना अख्तर रजा है इसलिए तारीख दे रहा हूँ। मैं भी क्या देता हूँ यार आपकी वजह से तारीख दे रहा हूँ। मुझे बता अगर मुझे निस्बतों का इसका ख्याल है तो फिर खुदा को महबूब की निस्बत का कितना है? वो तो कहता महबूब तुझे ना बनाता तो मैं जमीन ही ना बनाता। उसने तो बनाया ही सब कुछ मुस्तफा के लिए। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए कि मौलों को हुजूर से इश्क करो। फिर मेरे हुजूर ने अखलाक की वो दौलत बख्शी, वो मयार बख्शा। आज ना एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी सारी जायदाद वक्फ करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया औलाद नहीं है? हुजूर एक बेटी है बस, सारी वक्त करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया 2 हिस्से औलाद के लिए छोड़ दे, एक हिस्से को चाहे जो चाहे कर दे। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा तेरे बाद तेरी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बाप मेरी बात गौर से सुना, आज तक मैंने हमेशा बाप के हुकूक पे बात की, आज औलाद का कभी सुन लो थोड़ा सा। कौन सी सीरत मेरे हुजूर ने न दी, कसम से यार माँ की गोद से लेकर के कब्र तक हुजूर ने जीने का सलीका दिया है। हमारे बापों को ये तो पता है कि हमारा औलाद पे क्या हक है, लेकिन औलाद का तुझ पे क्या हक है जरा तू भी सुन ले, तू भी सुन जरा। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया कि 2 हिस्से जो है ना औलाद के लिए देंगे, एक हिस्सा तू जो चाहे कर, 3 हिस्से करके हुजूर ने फरमाया 1/3 जो चाहे तकसीम कर दे, उसमें जितनी चाहे वसीयतें कर दे, 2 तो छोड़ दे ताकि तेरे बाद तेरी औलाद किसी की तरकी ठोकरे न खाए। बापों से गुजारिश है, धमकी देते हो ना कि सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, शर्म आनी चाहिए। अगर तूने औलाद को बेदखल किया तो हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? हजरत जी अभी 1.5 महीना हुआ है, एक बच्ची का फोन मेरे पास आया, उसने कहा हजरत हर मौजू पे तेरी तकरीर सुनी, लेकिन कभी इस मौजू पे भी एक तकरीर कर दे। मैंने कहा कौन सी? कहा कि लोग जो दूसरे निकाह करते हैं इनसे इतना हमारी तरफ से कह देना तुम जो चाहो करो, लेकिन निकाह के बाद ना बेमां की औलाद को नजरअंदाज ना किया करो। यार वो बच्ची रोने लगी। मैंने कहा बेटी पता बात क्या? उसने कहा 2 भाई हैं मेरे, मेरी उम्र अभी 11 साल है। मेरे बाप ने जब से दूसरी शादी की माँ छोड़ के चली गई, जब से माँ गई हमने सुख नहीं देखा, माँ गई हमें पता ही नहीं चला जिंदगी कहाँ चली गई। बस कहते जब से माँ गई है मैं भाई की माँ बन बैठी। बाप ने दूसरा निकाह किया,
मैंने 3 वक्त के फाके अपने भाइयों के देखे। मैं बेटी थी, बहनों भाइयों के फाके बर्दाश्त न कर सकी। मौलाना मैं घर से निकली, कहती पहले दिन किसी ने एक बर्तन मुझसे ना साफ कराया, पहले दिन किसी ने झाड़ू तक न लगवाई। मैं अपने भाइयों को थपकियां दे के सुलाती रही। कहती आज तक मैं अपने भाइयों को मजदूरी करके पाल लगी हूँ। इनसे इतना तो कह दो, तुमने अपनी खुशियों के लिए निकाह किए हैं, शरीयत ने 4 निकाह लाजिम, 4 निकाह की इजाजत दी है। ये बात लेके दौड़ा करते हो। अगर बराबरी कर सको तो 2-2 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 3-3 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 4 बीवियां रखो। हाँ हाँ, जिस शरीयत ने तुझे 4 बीवी का हक दिया है, जिसने तुझे दूसरे का अधिकार दिया है, उस शरीयत ने तुझसे ये भी तो कहा है औलाद के साथ जुल्म न करना। ये औलाद है प्यारे, अगर ये तड़प गई तो तुझे क्या लगता है अगर काबे में जाके मर गया, खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इन यतीमों के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। याद रख, जब बंदा बदला लेता है अपनी ताकत से लेता है, जब खुदा बदला लेता है तो अपनी ताकत के हिसाब से बदले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगाम बहुत अच्छा, खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। मैं दूसरी शादी का मुनकिर नहीं, जिसे शरीयत ने हलाल किया मेरी औकात क्या हराम कर। हम शरीयत के आगे गर्दन झुकाने वाले लोग हैं। हम सिर्फ अकीदत को तस्लीम नहीं करते, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। हाँ, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। खुदा के वास्ते मर्जी चाहे निकाह करो, लेकिन कभी उन बेटियों का दर्द दिल में रख के ख्याल करना, बिन मां की जिंदगी कैसी गुजरती है, बिन मां के कैसी गुजरा करती है। तुम्हें पता है सैयदा फातिमा ज़हरा ने आखिरी वक्त में अली का हाथ पकड़ के तारीख साज जुमला कहा था। कहा था अली, मैं इजाजत देती हूँ मेरे बाद तुम जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन मेरी बात याद रखना। कहा क्या कि 28 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। कहा था अली 28 दिन अपनी बीवी बच्चों में गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। मेरे बाद मेरे बच्चे कहीं लावारिस ना हो जाए। अली, मेरे बच्चे मेरे बगैर तन्हा रहेंगे, दिल छोटा करेंगे। अली, जहां आप 28 दिन अपनी नई जिंदगी को देना, वहां 2 दिन मेरे बच्चों को भी दे दिया करना। अल्लाह अकबर, ये माँ का दर्द होता है। खुदा के बंदो, जितने चाहो निकाह करो जहां तक शरीयत ने जायज रखे हैं, मगर खुदा के वास्ते औलाद को लावारिस न छोड़ा करो। वो भी तुम्हारी औलाद है, वो भी तुम्हारे अपने हैं। एक बीवी की खुशी पूरी करने के लिए अपनों के गले नहीं घोटे जाते हैं, अपनी खुशियां हासिल करने के लिए अपनों के गले नहीं दबाए जाते हैं। यार, प्यार बच्चों से किया करो, बच्चे बच्चे होते हैं। मैं इनकार नहीं करता, खुदा के वास्ते भी पहली बीवी के इंतकाल के बाद तुम्हारी मर्जी है तुम निकाह करो या ना करो, लेकिन ख्याल रखना अगर निकाह करो तो अपने बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने फरमाया, यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाया करते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माएँ मर जाया करती हैं। यार, मिस्कीनों का ख्याल रखना। माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाया करती है, इनका ख्याल करना। एक आर्टिकल छापा गया, उस आर्टिकल में लिखा था एक शख्स की बीवी इंतकाल कर गई। जैसे उसने इंतकाल किया है, उसके बाप ने दूसरा निकाह किया बच्चे के बाप ने। बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, जैसे ये बच्चा है 6 साल का बच्चा हो गया। एक दिन बाप ने बेटे को बैठा के पूछा, ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, बता तो सकी तूने पहली माँ भी देखी है, दूसरी माँ भी देखी है, लोग दूसरी माँ की बुराई किया करते हैं, बता तो सकी तेरी पहली माँ बेहतर थी या दूसरी माँ बेहतर है। बच्चा सीधा साधा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा अब्बा पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। का क्या कहना चाहता है? जिस माँ का तूने दूध पिया है तो उसकी बुराई कर रहा है, जिसने लुक़मे खिलाए हैं उसे झूठा कह रहा है, जिसने जिसने गोद में खिलाया है उसको तू बुरा कह रहा है, जिसने दामन में तुझे झूले झुलाए हैं उसको बुरा कह रहा है, और एक गैर को अच्छा कह रहा है। उसने कहा बाबा मैं झूठ नहीं कहता, पहली माँ झूठी थी, ये वाली माँ सच्ची
है। कहा बेटे बता तो सही, कहना क्या चाहता है? मेरा सर दर्द कर रहा है। कहा जरा बैठिए तो सही, मैं आपको पूरा फलसफा समझाता हूँ। भाइयों, मैं दूसरी माओ के मुखालिफ नहीं हूँ, सौतेली माँ को बुरा नहीं कह रहा हूँ। हर माँ को औलाद समझना चाहिए। अगर तू सौतेली भी है तो ये तेरी शौहर की औलाद है। कभी इससे चेहरा बिगाड़ के बात न करना, इससे आंखें निकाल के बात न करना। अगर तूने इनका दिल दुखाया, शौहर देखे न देखे खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। कभी इनका दिल न दुखाना, कभी इनको सताना नहीं है। बच्चे ने बाप को बैठाया और कहा था अब्बा जी सच ये है कि वो पहली वाली माँ जो थी, अगर मैं नाराज होता था, मैं उसकी बात नहीं मानता था, तो वो मुझसे कहती थी अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे लिए खाना बंद कर दूंगी, शाम का खाना नहीं दूंगी। कहा बाबा मैं फिर भी नहीं मानता था, शिकायत करने शरारतें करता था। शाम को मैं खुद रूठता, कहता तूने मना किया था माँ, मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, ले मैं तेरा खाना नहीं खाता। बच्चा ये कहते कहते हिचकी भर के रोने लग जाता है। कहता मैं इनकार करता, वो इतनी झूठी थी, मना करने के बाद गोद में लेटाती, मेरा माथा चूम के कहती थी लगते जिगर खाता क्यों नहीं है, नूरे नजर खाता क्यों नहीं है। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, अगर तू भूखा सो गया तो मैं भी पेट भर के नहीं सो पाऊंगी। कहते अब्बा जान वो इतनी झूठी थी, इनकार करके भी खिलाया करती थी। अगर मैं शरारत करता, कहना ना मानता, तो वो कहती थी जल्दी लौटा वरना दरवाजा बंद कर दूंगी, रात को दरवाजा नहीं खुलेगा। कहता माँ बा, मैं माँ से नाराज होकर के थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता था। वही माँ जो कहती थी दरवाजा नहीं खोला जाएगा, वही रात को उठती थी और लोगों से पूछती थी मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। जिससे रूठ के जाता था वही तलाश करने आया करती थी। कहता बा पहली माँ झूठी थी लेकिन ये इतनी सच्ची है। कहा बेटे कैसे? कहा अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर पैर भी पकड़ूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर दामन से लिपट जाऊं तो रोटी नहीं मिलती है। ए अब्बा अगर खता ना करूं, इसके कहने के मुताबिक काम ना करूं, अगर ये कह दे कि तुझे घर में नहीं आने दूंगी, अब्बा तू तो काम पे चला जाता है, तुझे क्या पता जब इसने दरवाजे बंद किए हैं मैं सर मार मार के थक गया, इसने दरवाजा नहीं खोला है। बाबा जो कहती है करके दिखाती है। पहली वाली माँ जो थी वो झूठ बोलती थी, ये सच बोलती थी। बाप की चीख निकल गई, का लगते जिगर बता तो सकी, कहना क्या चाहता है, का प्यार किसे जाता है। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच ये है कि जिसका लाल होता है दर्द भी उसी माँ को उसका ज्यादा हुआ कर। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ मिल्लत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला मुरादाबादी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह करो दूसरा, लेकिन औलाद को किसी दूसरे के कर्म पे ना छोड़ना, दूसरे के कर्म पे न छोड़ना, किसी और के सहारे न छोड़ना। ये तेरी औलाद है। अगर तूने बाप होते हुए मुंह मोड़ लिया तो ये कहां जाएंगे? कौन है जो इन्हें सीने से लगाएगा? कौन है जो इनके दुख बांटेगा? कौन है जो इनके दर्द में इनका साथ देगा? कोई और भी है? कसम खुदा की, बाप चला जाए तो दुनिया के मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए तो खुशियां चली जाती है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैं